जय श्री कृष्णा। कल्कि भगवान की जय। बहुत सारी चीजें जो इसमें बताई गई है आज हो भी रहा है और बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन अब ज्यादा बढ़ गया है। भविष्य मालिका में महापुरुष पंच सखाओं ने कहा है कि कलयुग संपूर्ण खत्म होने पर भी सभी लक्षण दिखाई देंगे। आज लगभग सभी लक्षण हमें दिखाई भी देने लगे हैं। इनमें से कुछ भी लक्षणों के प्रमाण मिलने बाकी है। अतः हम यह कह सकते हैं कि कलयुग संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। चतुर्युग गणना के अनुसार कलयुग को 4,32,000 साल भोग होना चाहिए, लेकिन मनुष्य के पाप कर्मों की वजह से युग की आयु क्षय होती है। भविष्य मालिका में कहा गया है कि 35 प्रकार के पाप कर्मों की वजह से कलयुग की आयु क्षय होकर उसे 5,000 साल ही भोगना होगा। ये सब बातें महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपनी उद्धव भक्ति प्रदायनी ग्रंथ में लिखी है। इसमें उद्धव और महाप्रभु श्री कृष्ण के बीच बातचीत होती है, जिसके अंतर्गत कलयुग के अंत के बारे में उद्धव द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि 40 अटे 32 सहर्ष आयुष ए कलयुग पाप बढ़ी बारू आयु कटी जीव अलप होइब भोग। अर्थात कलयुग की आयु 4,32,000 साल आयु क्षय होकर उसे सिर्फ 5,000 साल ही भोग होगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ उनके परम सखा अर्जुन का संवाद हुआ और उस समय अर्जुन महाप्रभु श्री कृष्ण से कलयुग के अंत, धर्म संस्थापना और भगवान कल्कि के अवतार के संबंध में प्रश्न करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत सारे लीलाओं का वर्णन करते हैं और महापुरुष अच्युतानंद महाराज ने उन्हीं बातों को 64 पटल, नील सुंदर गीता आदि अपने अनेक ग्रंथों में लिखा है। अर्जुन ने महाप्रभु श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलयुग की आयु को अगर 4,32,000 साल भोग होना तय था और पापों की वजह से उसका क्षय होकर 5,000 साल भोग होगा, तो फिर हे भगवान, अब कृपा करके मुझे बताएं कि कौन कौन से पाप कर्मों के कारण कलयुग की आयु का कितना क्षय होगा। तब भगवान श्री कृष्ण वैसे मुख्य पाप कर्मों का वर्णन करते हुए कहते हैं, झूठ बोलने के कारण 5,000 साल क्षय होगा, गंगा में नग्न स्नान करने से 12,000 साल क्षय होगा, द्विज द्वारा अन्यत्र प्रीति करने से 30,000 साल, मित्र से बैर के पाप से 6,000 साल क्षय होगा, महाविष्णु की प्रतिमा की पूजा न करने से 17,000 साल क्षय होगा, माता तुलसी देवी की पूजा न करने से 5,000 साल क्षय होगा, अतिथि की सेवा न करने से 6,000 साल, भाई से बैर के पाप से 40,000 साल, न खाने योग्य चीजों को खाने से 8,000 साल, दूसरों का धन हर लेने से 10,000 साल, गौ हत्या के पाप से 1,00,000 साल, दान का गलत तरीके से उपयोग करने से 14,000 साल, विधवा स्त्रियों के साथ गलत काम करने से 24,000 साल, जीव हत्या के पाप से 11,000 साल, जाति धर्म वर्ण के नियम को न मानकर प्रीति करने से 12,000 साल, भ्रूण हत्या के पाप से 7,000 साल, स्त्री हत्या के पाप से 32,000 साल, गौ चारागाह और श्मशान भूमि पर कब्जा करने से 40,000 साल, माता का हरण करने के पाप से 5,000 साल, विश्वासघात करने के पाप से 40,000 साल और पिता माता हत्या और अन्य पापों से 3,000 साल क्षय होता है। इस प्रकार कलयुग की आयु 4,32,000 साल से 4,27,000 साल घटकर मात्र 5,000 साल रह जाएगी। आपने जितने पाप कर्म देखे उनमें से सबसे ज्यादा पाप कर्म गौ हत्या के पाप से लगता है, जो कलयुग की आयु को 1,00,000 साल अकेला वही घटा दिया। ये सभी विचार विभिन्न शास्त्र पुराण और मालिका ग्रंथों से यह प्रमाण मिलता है कि अनेक पाप कर्मों के कारण ही युग की आयु कम होती है और इस कलयुग की आयु में भी इसी वजह से कमी होकर उसे सिर्फ 5,000 साल भोग होगा। साथ ही शास्त्र पुराण में वर्णित गणना के अनुसार वर्तमान में कलयुग का 5,125वां साल चल रहा है, अर्थात कलयुग पूरे तौर पर समाप्त हो चुका है। भविष्य मालिका ग्रंथों के अनुसार जिन 35 प्रकार के पापों के कारण कलयुग की आयु क्षय होने वाली है, उनके नाम इस प्रकार है: पितृहत्या, मातृहत्या, स्त्री हत्या, शिशु हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, मातृहरण,
भगनी हरण, कन्या हरण, भाई की पत्नी का हरण, विधवा स्त्री का हरण, पराई स्त्री हरण, स्त्री हरण, गर्भवती स्त्री हरण, कुमारी हरण, पशु हरण, भूमि हरण, पराया धन हरण, म्लेच्छ वेश धारण करना, न खाने योग्य खाद्य को खाना, अगम्य में गमन, अति निराश, कुटुंब वैराग्य, मित्र के साथ कपट, विश्वासघात, नग्न स्नान करना, नग्न शयन करना, मिथ्या भाषण, शास्त्रों की निंदा करना, गौ चरागाह श्मशान भूमि पर कब्जा, माता तुलसी जी की पूजा न करना, विष्णु प्रतिमा को न पूजना, पिता माता की भक्ति न करना। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है और इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए महापुरुष पंच सखाओं ने भविष्य मालिका ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बहुत सारे लक्षणों का उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत होने के 5 लक्षण बताए हैं। पहला है मानव सभ्यता में आने वाले परिवर्तन। दूसरा लक्षण उन्होंने बताया है प्रकृति और पंचभूत में आने वाले परिवर्तन। तीसरा लक्षण है ग्रह और नक्षत्रों में आने वाले परिवर्तन। चौथा लक्षण आध्यात्मिक परिवर्तन और 5वां उन्होंने बताया है गुरु शिष्य और साधु संत लोगों की रहन सहन और रूपरेखा में परिवर्तन। दोस्तों, हम बारी बारी से इसका वर्णन करेंगे। क्या है ये 5 लक्षण? पहला है मानव सभ्यता में आने वाले परिवर्तन। इसमें बताया गया है कि मानव समाज में बहुत सारे नारी और पुरुष में बंध्या दोष दिखाई देंगे, जिस कारण उनके संतान पैदा नहीं हुए। नारी और पुरुष का लिंग परिवर्तन संभव होगा और बहुत सारे लोग अपना लिंग परिवर्तन करेंगे। कामना, वासना, स्वार्थ और धन के लालच के चलते पुत्र अपने माता पिता की हत्या करेंगे। समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा का विलोप हो जाएगा। न केवल भाई भाई अलग घर में रहेंगे, बल्कि पति पत्नी भी अलग अलग घर में रहेंगे। वृद्ध माता पिता को पुत्र अपने घर से धकेल कर बाहर निकाल देंगे और वृद्ध माता पिता अकेले या वृद्धाश्रम में रहेंगे। मनुष्य हर समय व्याधि से पीड़ित होकर केवल दवा के सहारे जीवन बिताएंगे। समाज में मांसाहारियों, शराबियों, तंबाकू सेवन करने वालों और नशा करने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। संसार में गर्भपात और भ्रूण हत्या के पाप बड़ी संख्या में बढ़ जाएंगे। संसार में दूसरी पत्नी की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पति पत्नी के बीच पवित्रता नहीं रहेगी। मानव समाज देवताओं की पूजा नहीं करेगा। पुत्र अपने मृत माता पिता को पिंडदान नहीं करेंगे। माता पिता की अंतिम क्रिया में पुत्र योगदान नहीं करेंगे। विधवा महिलाएं भी अंतिम संस्कार करेंगी और पिंडदान करेंगी। पुरुष और पुरुष के बीच शादी होगी। स्त्री और स्त्री के बीच शादी होगी। भाई बहन के बीच शादी होगी। कहीं कहीं पर पिता अपनी बेटी के साथ गलत संबंध रखेंगे। पुरुष म्लेच्छ वेश धारण करेंगे और महिलाएं बहुत कामुक और म्लेच्छ रूप धारण करेंगी। पुरुष भी संतान प्रसव करेंगे। पुरुष सिर के ऊपरी हिस्से में बाल रखकर कान के ऊपर के हिस्से से बाल काट देंगे। मामी और भांजे के बीच शादी होगी। चाची और भतीजे के बीच शादी होगी। सास और दामाद के बीच प्रीति होगी। मामा अपनी भांजी के साथ घर बसाएंगे। सभी लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे और उसी के अनुसार वेशभूषा धारण करेंगे। विवाहित स्त्रियां अपने माथे पर सिंदूर और हाथ में चूड़ी नहीं पहनेंगी। कलयुग में कोई भी मनुष्य अपनी 100% आयु का भोग नहीं कर पाएगा। गीता, भागवत, शास्त्रों और पुराणों को छोड़कर मानव समाज काम शास्त्र का अध्ययन करेगा। लोग माता तुलसी की पूजा करना बंद कर देंगे। लोग ग्राम देवी, कुल देवी की पूजा करना बंद कर देंगे। समाज में मिथ्यावादियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पापी, भ्रष्टाचारी और अज्ञानी लोगों को समाज में बड़ा सम्मान मिलेगा। विवाह में कोई ऊंच नीच, जाति अजाति, धर्म और वर्ण का विचार नहीं रहेगा। कम उम्र के पुरुष बड़ी उम्र की नारी से शादी करेंगे। ज्ञानी सज्जन गायत्री मंत्र छोड़कर जादू टोना आदि विद्या का पाठ करेंगे। रक्षक ही भक्षक बनेंगे, अर्थात बाज अनाज खाएगा। संसार से वेद मार्ग का विलोप होगा। औरतें अपने बाल खुले छोड़कर घूमेंगी। युवा नारी नंगी होना और अंग प्रदर्शन करना पसंद करेंगी। नारी अपना शरीर बेचकर पेट पालने लगेगी। कलयुग के अंत समय में राजा शासन नहीं करेंगे। मनुष्य एकादशी का व्रत रखेंगे लेकिन मांसाहारी भोजन करेंगे। कुछ लोग जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के साथ शराब और मांस खाने लगेंगे। लोग असमय में आहार विहार और निद्रा करेंगे।
मनुष्य द्वारा असमय में रति करने की वजह से कोख में ही संतान की मृत्यु होगी। पुरुष पराई स्त्री का हरण करेंगे, रमन करेंगे। संसार के सभी परिवारों में अशांति का वातावरण दिखेगा। दूसरा लक्षण है प्रकृति और पंचभूत में आने वाले परिवर्तन। इसमें बताया गया है मध्य रात्रि में कोयल गीत गाएगी, असमय में आम के पेड़ में फूल आने लगेंगे, अलग अलग वृक्ष में व्यतिक्रम से जो होना चाहिए उससे अलग फल और फूल आएंगे, खेत में ही अनाज को कीड़े लग जाएंगे, कहीं कहीं पर खेती में ज्यादा और कम उपज होने से फसलों में कमी आएगी, अनेक स्थानों पर दुर्भिक्ष और अकाल पड़ेगा, वज्रपात से बहुत मनुष्य और जीव जंतु मरेंगे, गौ माता की अकाल मृत्यु होगी, मनुष्य और जीव जंतुओं में अनजानी बीमारियां फैलने लगेंगी, पृथ्वी पर 64 प्रकार की महामारियां फैलेंगी, ऋतुओं का असमय परिवर्तन होगा और केवल 13 दिनों में 6 ऋतुओं का अनुभव होगा, नदियों में असमय बाढ़ आएगी, सूर्य की किरणें 10 गुना ज्यादा तेज होगी, असमय मतलब दिन के दौरान कोहरा छाया रहेगा, बार बार तूफान आएंगे और तूफान के बल पर समुद्र बार बार तट की सीमा का उल्लंघन करेगा, मरुभूमि में बाढ़ आएगी, भारी बारिश से पहाड़ की चोटी पर भी बाढ़ आएगी और इससे मनुष्य और जीव जंतुओं की मौत हो जाएगी, जलचर और सामुद्रिक प्राणी बड़ी संख्या में मरेंगे, बहुत सारे वन्य जीव शहर में आकर मनुष्य को नुकसान पहुंचाएंगे, सूर्य की गर्मी से उत्तर और दक्षिण मेरु की बर्फ पिघलने लगेगी, बड़े जंगलों में लगी आग से करोड़ों वन्य प्राणी मरेंगे, पृथ्वी के कोने कोने में हर महीने हर दिन भूकंप महसूस होगा, दिन में सियार कराहेंगे, मुर्गे के मुकुट का रंग लाल से सफेद हो जाएगा, बैसाख के महीने में भी कमल खिलेंगे, चारों दिशाओं में धुआं सा दिखने लगेगा, पृथ्वी के समतल और पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटकर बारिश होगी, हर महीने पृथ्वी की किसी न किसी जगह पर आंधी तूफान, चक्रवाती तूफान आदि आएंगे, पृथ्वी में बहुत सारी नई और सुप्त ज्वालामुखियां जागृत होने लगेंगी। तीसरा लक्षण ग्रह और नक्षत्रों में आने वाले परिवर्तन। इसमें बताया गया है चंद्रमा की किरणें धुंधली दिखाई देंगी, सूरज की किरणें बहुत तेज होंगी, बार बार 13 दिन के पक्ष पखवाड़े आएंगे, बार बार आकाश से उल्का पिंड गिरेंगे, बहुत बार एक ही दिन में पूर्णिमा और संक्रांति भी होगी, एक पक्ष के अंतर में ही अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे, असमय में सूर्य और चांद के चारों तरफ वलय अर्थात मंडल दिखेगा, बारंबार ग्रह और नक्षत्रों में अस्वाभाविक गति दिखेगी, सूर्य की किरणें 10 गुनी ज्यादा तेज हो जाएंगी, ग्रह के चलने की गति में बार बार परिवर्तन दिखाई देंगे, ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुरूप नहीं रहेंगे, 7 दिन और 7 रात तक सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देंगे और अंधेरा रहेगा। बाद के समय में भगवान कल्कि के द्वारा नया सूरज, नया चंद्रमा और नए नक्षत्रों की स्थापना होगी। चौथा लक्षण में बताया गया आध्यात्मिक परिवर्तन। इसमें है बहुत सारे मंदिरों के ऊपर वज्रपात होंगे, कहीं कहीं पर वज्रपात से मंदिर के ध्वज जल जाएंगे, विभिन्न मंदिरों से चोरी और लूट खसोट ऐसे होंगी कि मंदिरों से मूर्तियां भी चोरी हो जाएंगी, मंदिर के अंदर भी लोग दुष्कर्म करेंगे, कई पुजारी मांसाहार और सुरापान करके मंदिरों में पूजा करने लगेंगे, कई दर्शनार्थी भी मांसाहार और सुरापान करके मंदिरों में प्रवेश करेंगे, विभिन्न मंदिरों और आध्यात्मिक स्थानों पर आध्यात्मिक वातावरण नहीं रहेगा, देवी देवताओं के रहते हुए भी मंदिरों की सुरक्षा और देखरेख नहीं होगी, स्थान स्थान पर देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाएगी, इन सब पाप कर्मों की वजह से देवी देवता गांव छोड़कर चले जाएंगे। पांचवा लक्षण है गुरु शिष्य और साधु संत लोगों की रहन सहन में परिवर्तन। इसमें बताया गया है कि अपने पेट पालने के लिए बहुत लोग गुरु परंपरा की शुरुआत करेंगे, गुरुओं को शास्त्र पुराण का ज्ञान नहीं होगा, तंत्र साधना करके कुछ लोग अपने आप को गुरु कहलाएंगे, भूत प्रेत पिशाच के निराकरण करने वाले समाज में बड़े गुरु कहलाएंगे, गुरु परंपरा में मांसाहार और सुरापान को बढ़ावा दिया जाएगा, बड़ी जाति के कहलाने वाले लोग हाथ में जाल लाठी लेकर मछली पकड़ेंगे और कसाई के काम करेंगे, ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, नारंगी और गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने आप को गुरु कहलाएंगे, जंगल में काटकर बिलों की पूजा करके उसको भगवान के स्वप्नादेश बोलकर झूठी महिमा का प्रचार करेंगे, गुरु कहलाने वाले लोग शिष्या के साथ शादी करके उनको अपनी पटरानी कहेंगे, गुरु लोग अपने आप को भगवान का अवतार बताकर आत्म घोषणा करेंगे,
नकली शंख चक्र दिखाकर अपने आप को भगवान कल्कि बोलकर लोगों को लूटते रहेंगे। गुरु कहलाएंगे लेकिन लालच देकर शिष्य की पत्नी का गमन करेंगे। अपने को गोपाल और शिष्या को गोपी कहकर अपनी काम वासना की पूर्ति करेंगे। गुरु अपने को भगवान नारायण बताकर शिष्य शिष्या को मुक्ति देने का लालच देकर चरण सेवा करवाएंगे। अपने सर पर जटा बांधकर अपने को संत कहलाएंगे और लोगों को लूटते रहेंगे। अनपढ़ गवार और आलसी लोग अपने को भगवान का दास कहलाएंगे और कंधे में जनेऊ धारण कर लोगों को ठगने लगेंगे। गुरु लोग चुन चुन कर धनी शिष्य इकट्ठा करेंगे। गुरु कहलाने वाले लोग शिष्य शिष्या की संपत्ति से ऐशोआराम करेंगे। सुंदरी नारियों को विभिन्न प्रलोभन देकर शिष्या बनाकर अपनी काम वासना की पूर्ति करेंगे। इस प्रकार युग के अंत में संसार में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और उलट पुलट चीजें होने लगेगी। जो बहुत सारी चीजें जो इसमें बताई गई आज हो भी रहा है और बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन अब ज्यादा बढ़ गया है। भविष्य मालिका में महापुरुष पंच सखाओं ने कहा है कि कलयुग संपूर्ण खत्म होने पर भी सभी लक्षण दिखाई देंगे। आज लगभग सभी लक्षण हमें दिखाई भी देने लगे हैं। इनमें से कुछ भी लक्षणों के प्रमाण मिलने बाकी है। अतः हम यह कह सकते हैं कि कलयुग संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है और यह संगम युग का युग संध्या का समय चल रहा है। जय श्री कृष्णा। भगवान कल्कि की जय।